चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विद्युत मशीन में समानता कौन से दो भाग होते हैं? कार्बन ब्रश और रोटर, मुख्य ध्रुव और अंतर ध्रुव, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो देखिए 52 दो मुख्य भाग क्या होते हैं आपके? एक होगा आपका स्टेटर और एक होगा आपका रोटर। ठीक, अगर ये इसको कहते हैं एसी मोटर में, और अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो स्टेटर इसको कहेंगे और इसको बोल देंगे आर्मेचर। ये आपका डीसी मशीन में कहते हैं। ये भी सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को कहते हैं, थोड़ा ये मिसप्रिंट है, घूमने वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, तो घूमने वाला भाग क्या है आपका? डीसी मशीन में घूमने वाला भाग क्या होता है आपका? आर्मेचर होता है। क्या होता है? ये आपका आर्मेचर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो इंटरपोल्स होते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं? तो ये आर्मेचर के साथ सीरीज में यूज होते हैं। आर्मेचर के साथ सीरीज में क्यों करते हैं? क्यों यूज करते हैं इसको? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध कम्यूटेशन कॉपर ब्रशों की तुलनात्मक रूप से कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसको हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह की डीसी मशीन ध्रुव में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? ठीक है, देख, तो इसमें तुमने लगाया है अलग से उत्तेजित जनरेटर, गलत है। ठीक है, जो आपका 56वां क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक, जिसको बोलते हैं रेडिजुअल। ठीक, अवशिष्ट चुंबकत्व वो किसमें ग्रो होता है? ये आपका 3 जनरेटर, किसमें मोटर की बात कर रहे हैं ना, किसकी? मशीन की। तो आपकी ये संट, सीरीज और कंपाउंड। ठीक है, इनमें क्या होता है? हमको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत होती है। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है? हम लोग अलग से सोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या? इसमें होगा पहला शंट वाला जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है, ए डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में कौन सी ऊर्जा बनाई जाती है? ये तुम लोग को ब्रेकिंग हमने नहीं पढ़ाई ना, ब्रेकिंग पूछ ली जाए, ये तुम्हारे कोर्स का बनी है। चलो एक नंबर सबको दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिभाव में कमी प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक, तो क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। 58 में क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक, क्रॉस में क्या होगा?
क्रॉस हो जाएगा, इसमें मैग्नेटाइज कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं? तो देखिए, तो मैं सबको बता देता हूं, जो आपका शंट जनरेटर होता है, ठीक, शंट का किस में यूज करेंगे हम लोग? बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में। तो इसमें आंसर क्या होगा? शंट हो जाएगा। ठीक है, और सीरीज जनरेटर जो होता है आपका, एज अ बूस्टर यूज करते हैं। ठीक है, एज अ बूस्टर, एज अ बूस्टर। ठीक, और जो आपका कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड में कई होते हैं, तो ये आपका वेल्डिंग में यूज होगा, और कहाँ होगा? लिफ्ट में होगा। इस सब जगह क्या कंपाउंड जनरेटर्स आपके यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डायवर्टर का प्रयोग किया जाता है? डायवर्टर किसमें यूज करोगे? कंपाउंड में नहीं होगा, इसमें शंट में यूज करते हैं। ठीक, इसमें लगाओ शंट। ठीक, किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है? तो देखो, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? 61 वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा किसका होता है? अच्छा होगा आपका शंट का, अच्छा शंट का। खराब किसका होगा? सीरीज का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश को निरंतर वोल्टेज जनरेटर कहा जाता है। तो शंट जनरेटर को निरंतर वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। ठीक, वेल्डिंग जनरेटर में, तो वेल्डिंग जनरेटर में आपकी वेल्डिंग जनरेटर कौन सा होता है? डिफरेंशियल। कौन सा होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, वाइंडिंग किसमें होगी? कौन सी? लैप बाइंडिंग। क्या होगी? लैप बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन की फील्ड कॉइल बनी होती है। फील्ड कॉइल मतलब वाइंडिंग। फील्ड कॉइल किसकी बनेगी? कॉपर की। फील्ड कॉइल किसकी बनेगी? कॉपर की। कॉपर की हम लोग बनाते हैं। कॉपर ऑप्शन दिया इसमें, तो छूट गए। क्या छूट गया? हाँ, अच्छा 64 क्वेश्चन देखो, ये तो 65 होगा फिर। जो आपकी क्या कह रहा है कि कोर हानि और घर्षण हानि। ठीक है, तो कोर हानि, कोर लॉसेस और प्लस फ्रिक्शन लॉसेस, इसको बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे हानियां बोलते हैं। जिसने स्ट्रे हानियां लिखा होगा बिल्कुल सही है। ठीक, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स किससे कनेक्टेड होते हैं? तो आर्मेचर के सीरीज में। मतलब क्या है, गला किसका पकड़ना हमको? आर्मेचर का पकड़ना है, क्योंकि आर्मेचर ही डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इंटरपोल्स किसमें होंगे? आर्मेचर के सीरीज में। ये क्वेश्चन आया है, कंपटीशन में भी आया है, सीबीटी एग्जाम में भी आया है। इंटरपोल्स कहां होंगे? कौन सा क्वेश्चन है ये? छठा 66। इंटरपोल्स कहां होंगे? इन आर्मेचर सीरीज, इन सीरीज, इन आर्मेचर सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? आर्मेचर की जो फील्ड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तुमने स्टील लगाया हो, फील्ड कॉइल में स्टील लगा दियो। चलो डीसी मशीन के ब्रश, तो डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं, डीसी मशीन ब्रश जो होते हैं वो किसके बनेंगे? कार्बन और ग्रेफाइट और ग्रेफाइट। ठीक, ये क्या करते हैं? वो तो फील्ड कॉइल भी है, डीसी मशीन की फील्ड कॉइल बनी होती है। बता तो दे, कॉपर से बनी होती है। फील्ड कॉइल, हाँ फील्ड का जो फील्ड बना, अरे यार जो वाइंडिंग करते हैं उसी को फील्ड बोलते हैं ना, कॉपर की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर के टर्मिनल में क्या क्या होते हैं? ठीक, तो एससीआर के टर्मिनल से आपसे पूछ रहा है, एससीआर के टर्मिनल्स क्या होंगे? कैथोड, एनोड और गेट। जिसने लगाया वो बिल्कुल सही है, एनोड, कैथोड, गेट तुम्हारा सही है। निम्नलिखित में से कौन थायरिस्टर परिवार से है? तो थायरिस्टर परिवार से कौन होगा? एससीआर। ठीक, थायरिस्टर का हो चाहे एससीआर को, एक ही बात है। यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? देखो यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल में मैं बता देता हूं तुमको, यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 यूजेटी। एक होता है आपका इमिटर, दूसरा होता है बेस 1, दूसरा बेस 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं होती? तो इसमें आंसर क्या होगा? यूजेटी। ठीक, देखो डायक हो गया आपका, ठीक, ट्रायक हो गया, एससीआर हो गया। इन सब में क्या होती है? 4 लेयर होती है। क्या होती है? 4 लेयर होंगी। लेकिन जो आपका यूजेटी होता है इसमें 4 लेयर नहीं होती, नॉट 4 लेयर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है, क्या होगा? बताओ। डायोड तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ट्रायक। क्या हो जाएगा? नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में। जीटीओ होगा। क्या होगा? जीटीओ। जीटीओ, जीटीओ में क्या होता है? सारा काम एससीआर का ही होता है, बस क्या होता है? गेट को निगेटिव पल्स देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जीटीओ होगा इसमें। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ट्रायक प्रयोग होता है, ट्रायक। ट्रायक कहाँ यूज होता है? रंगीन टीवी में। इसमें आंसर क्या होगा? रंगीन टीवी सेट्स में, सादे टीवी सेट में, टेप रिकॉर्डर्स में, ध्वनि प्रणाली में। तो क्या होगा? रंगीन टीवी सेट में यूज होगा। किसमें? रंगीन टीवी सेट। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा है, सवाल है, देखो पूछा है कि पूछा डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? डायक टर्मिनल डिवाइस है, तो डायक में कितने होंगे? 2 टर्मिनल होंगे। डायक में 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है, एक होता है MT1, एक होता है MT2। गेट इसमें नहीं होता है, इसको हम लोग बिना गेट का ट्रैक भी करते हैं। अब पूछा निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? तो इसमें आंसर होगा PNP। देखो ट्रांजिस्टर 2 होते हैं, एक होता है PNP, एक होता है NPN। ठीक, इसमें करंट फ्लो होगी होल्स के कारण, इसमें करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपके हो गए। बहुत क्वेश्चन दे दिए थे यार। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
76 क्वेश्चन। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है? ठीक, तो कितने? 3 फेज। 3 फेज की आवश्यकता होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड क्या होती है? 1s 120 f/p। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो 77 क्वेश्चन देखो। पूछ रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड कमान रोटर स्पीड कमान सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है? कम होता है। मतलब जो ns होगा वो बड़ा होगा nr से। ठीक, 78 क्वेश्चन देखो। स्क्वायरल केज को किस स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं? स्टार डेल्टा होगा नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा? डोल स्टार्टर। स्क्वायरल केज है ना, डोल स्टार्टर। ठीक, ओके। डोल स्टार्टर कहां तक होता है? 3 HP से 5 HP। उसके बाद जो होता है स्टार डेल्टा कहां तक यूज होता है? 5 से 20। और जो आपका ऑटो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, वो क्या होगा? एबव 20 HP। 20 HP से ऊपर की जो मोटर होती है वहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करेंगे। चलो उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो ये हो जाएगा 3 से 5 HP। ठीक है, और उसके बाद पूछा स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा 10 से 20 HP कर लो। ठीक है, चलो अगला पूछा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कितने HP तक मोटर, तो हो जाएगा 10 से इन्होंने ऑप्शन गलत दिया है। चलो इसको जो सबसे अधिक है वही कर लो, 10 से 15 HP। ठीक, इनमें से रोटर पर क्या स्थापित की जाती है? फील्ड कॉइल। क्या होगा? आर्मेचर कॉइल लिखो तुम तो। क्या होगा? फील्ड कॉइल। चलो अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के रोटर को किस यंत्र के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है? ना, शंट जनरेटर देते हैं। क्या? शंट जनरेटर। जो अल्टरनेटर होगा उसको हम लोग सप्लाई किससे देंगे? शंट जनरेटर से। अल्टरनेटर कौन सा सप्लाई देंगे? अल्टरनेटर रोटर सप्लाई क्या हो जाएगी? डीसी शंट मोटर। चलो एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ लेते हैं। अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा? तो ईएमएफ इक्वेशन आपका ये होगा, देखो हम तीनों बता देते हैं। 4 KF KP KD FT5। एक और होता है 4.44 KP KD FT5, और एक और होता है E इज इक्वल टू 4.44 FT5। जो तुम्हें पसंद हो वो लिख लेना। तीनों क्वेश्चन में बता दी। सैलियन पोर्ट रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है? या इसको देख लेना। ठीक है, हमारे ख्याल से इसकी होती है इसको बाद में देख लेना। ठीक, अल्टरनेटर की संरचना किसके समान होगी? सिंक्रोनस मोटर के समान। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटर
इक्वल टू स्ट्रक्चर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक, बतियाओ ना, देखो इधर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी कैसे गणना करोगे? देखो n इक्वल टू क्या होता है, 120 f/p होता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू NP/120। ठीक, अनुज गलत कर दिए। पिच फैक्टर का मान होता है तो क्या हो जाएगा, इकाई से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती? तो सेल्फ स्टार्टिंग कौन सी नहीं होगी, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जो मोटर होती है इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। या बिंबना कौन रहा है? अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है, स्थिर होती है। सिंक्रोनस मोटर स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य भाग क्या है? रोटर, एक्साइटर, स्टेटर। तो सभी सही होंगे। क्या हो जाएगा, रोटर हो गया आपका, एक्साइटर, अरे घुमाओगे नहीं, बिना घुमाए चला लोगे, और स्टेटर। तो क्या हो जाएगा, ऑल सही है, तीनों सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है क्या, 0। स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, 0। स्टार्टिंग टार्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज 0। क्या होता है, 0 होता है। हंटिंग दोष को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, हंटिंग हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी वक्र जो आपका सिंक्रोनस मोटर है उसका जो वी वक्र होता है, गौरव तुम्हारा कहाँ बैठेंगे, बोले हंटिंग जो होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं। हंटिंग दूर करने के लिए क्या करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखो 93, वी वक्र जो आपका वी वक्र होता है किसके बीच होता है, फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट, वी कर्व। और उल्टा वी कर्व किसके बीच होगा, पावर फैक्टर फील्ड करेंगे। फील्ड उल्टा वी मतलब ये भी पता होना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर की तुल्यकालिक स्पीड 1000 आरपीएम है तो आपको तुल्यकालिक स्पीड एनएस दिया कितना, 1000, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। तो पोज कितना होगा, तो निकालो, n इक्वल टू 120 f/p। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 f मतलब f की वैल्यू 50 और 1000। तो अब इसको रखेंगे तो 125 में तो क्या है, 12.5 आएगा। तो पोल्स कितने होंगे, 12 पोल्स कहाँ जाएंगे, गलत, थोड़ा गलत हो गया। 12 5 60 तभी तो कटेगा 6 बोला है? जैसे हाँ घोड़ा बोला तो 12 5 60 बोला 125 कर दो।
60/10 10 तो कितना 6 पोल्स। चला दी वीडियो, ठीक, कितना होगा 6 पोल होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछ आएंगे कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है किस पावर फैक्टर पे काम करेगी, तो ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करेगी, लीडिंग, यूनिटी और लैगिंग, ठीक। 95 क्वेश्चन हो गए। 5 कौन कौन से बचे? ईएमएफ को किस नाम से जानते हैं, तो ईएमएफ का दूसरा नाम है आपका काउंटर ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ। ये गवर्नर का काम करता है, ठीक है। अच्छा, लैप वाइंड आर्मेचर के लिए पहले पाथ होंगे। लैप के लिए क्या होगा? लैप के लिए A बराबर P होगा, A बराबर P। तुमने गलत किया, A बराबर P, A बराबर 4 पे गलत किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज मोटर में टार्क बढ़ता है, ठीक, तो टार्क जो बढ़ेगा सीरीज मोटर में तो क्या हो जाएगा? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो धारा, आर्मेचर जो धारा होती है, चल रहा है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस मोटर में फ्लक्स और फील्ड करंट का मान स्थिर होता है, तो शंट में जो होगा, कौन सा क्वेश्चन? 98। शंट मोटर में क्या होगा? फाई और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो लगा दे यहाँ पे। ईबी से इक्वल टू क्या होगा? 5PZ N 5PZ, Z लगा दीजिए बस सर, Z/68, ठीक। अच्छा, क्या पूछ रहा है कि बैक ईएमएफ व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो बैक ईएमएफ किसके होगा? आर्मेचर चालकों के, एक के समानुपाती। सही है, ठीक, इसके होगा। तो आज हमने आपको 100 क्वेश्चन सारे करा दिए, ठीक। आप लोग कोशिश करिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने आपको 100 कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीबीटी एग्जाम और यूपीपीसीएल और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको और क्वेश्चंस करा सकूं। ये जो मैं करा रहा हूँ सीरीज को बोलते हैं विजेता सीरीज। आप लोग को विजयी बनाना है। थैंक यू। बंद कर।